हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरबाज और मैं स्वागत करता हूं आपका अरबाज कोवरे में, जहां पर फ्रेंड्स मैं आपके लिए लाता रहता हूं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो फंक्शन होते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है। मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? मेंबर फंक्शंस वो होते हैं कि अगर किसी फंक्शन को हम क्लास के अंदर में डिफाइन कर रहे हैं या फिर क्लास के अंदर में डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्लास के बॉडी के अंदर में अगर वो फंक्शन आता है तो उसे क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शंस, उस क्लास का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं फ्रेंड्स मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के, ठीक है। एक तो हम क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं और दूसरा क्लास के हम अंदर में ही डिफाइन कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है इनसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं कि ये दोनों चीज़ कैसे होते हैं। मेंबर फंक्शन को तो हम अंदर में डिफाइन कैसे करते हैं और साथ ही साथ बाहर में कैसे डिफाइन किया जाता है क्लास के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, हमें क्लास के बाहर में अगर डिफ़ाइन करना है तो एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमारा फंक्शन जो है, ठीक है, हमारे फंक्शन का जो डेफिनेशन है अगर वो बड़ा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, मोर देन 2-3 लाइन्स है, ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, ये सब है, तो हमें क्या करना चाहिए? फंक्शन को बाहर में डिफ़ाइन करना चाहिए, ठीक है। बट अगर फंक्शन छोटा है हमारा, ठीक है, 1 या 2 लाइन में ख़त्म हो जा रहा है डेफिनेशन उसका, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ़ंक्शन को इनसाइड द क्लास डिफाइन करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन कैसे होता है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट्स वी हैव टू डिक्लेयर अ फंक्शन मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास। देखिए फ्रेंड्स, जब तक हम क्लास के अंदर में, ठीक है, क्लास के अंदर में जब क्लास डिफाइन हो रही होती है, क्लास के अंदर में जब हम फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है, डिक्लेयर करना इन द सेंस क्या होता है? वो ये शो करता है कि ये जो मेंबर है, सॉरी, ये जो फंक्शन है ये इस क्लास का मेंबर है, ठीक है। बाकी बाहर में वो डिफाइन हो रहा होता है, बट वो जो फंक्शन है वो मेंबर किसका है? वो क्लास का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है? फंक्शन को डिक्लेयर करना है, मतलब कि उसका प्रोटोटाइप लिखना है कहाँ पर? क्लास के अंदर में, डेफिनेशन में, ठीक है। क्लास के अंदर में सबसे पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा फंक्शन को, ताकि वो मेंबर फंक्शन कहलाएगा उस क्लास का। देन उसके बाद आउटसाइड द क्लास वी हैव टू कस्टमाइज द फंक्शन हेडर एज शोन बिलो। तो फ्रेंड्स, फंक्शन हेडर मतलब आप समझते हैं फ्रेंड्स? फंक्शन हेडर का मतलब होता है उसका फुल एड्रेस, उसका फुल नेम, ठीक है। जैसे कि रिटर्न टाइप, ये देखिए फ्रेंड्स, रिटर्न टाइप फॉर एग्जांपल इंट, क्लास नेम फॉर एग्जांपल नंबर, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। फ्रेंड्स, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, ये इस टाइप का डबल कोलन है फ्रेंड्स। ये क्या करता है? ये शो करता है कि ये जो क्लास से इस फंक्शन को कनेक्ट करना है फ्रेंड्स। देखिए, उसके बाद फंक्शन नेम लिखना है हमें, जो फंक्शन का हमारा नेम है वो लिखना है। जैसे कि गेट फंक्शन, और गेट फंक्शन के अंदर का जो अगर आर्ग्यूमेंट्स हमने लिखा है डिक्लेरेशन टाइम, ठीक है, फंक्शन के डिक्लेरेशन का टाइम ऊपर में क्लास के अंदर में जब हम डिक्लेयर किए फंक्शन को, तो उस टाइम जैसे हमने रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट्स लिखा है एज इट इज़ सेम हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि क्लास नेम लिखना है और इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और उसके बाद जैसे ही हम नॉर्मली किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ऐसे ही हमें नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन कर देना है। देन आफ्टर इट द फंक्शन इज डिफाइंड नॉर्मली। इनसाइड द क्लास कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी फंक्शन को? तो फ्रेंड्स, अगर मैं जैसे कि बताया आपको कि अगर हमारा फंक्शन का डेफिनेशन जो है 1 या 2 लाइन में शॉर्ट फॉर्म में ख़त्म हो जा रहा है, तो क्या करना है? हमें क्लास के अंदर में ही डिफाइन कर देना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसे हम इनलाइन फंक्शन भी कह सकते हैं, और इनलाइन फंक्शन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स। कुछ 2 या 4 दिन में मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा उसके लिए। तो फ्रेंड्स, के लिए आप स्टे ट्यून करिए। तो देखिए, इस फंक्शन को इनसाइड कैसे हम क्लास के डिफाइन करते हैं। Another method of defining a member function is to replace the function declaration by actual function definition inside the class. देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन के टाइम बताया था कि फंक्शन को पहले हमें क्लास के अंदर में डिक्लेयर करना पड़ता है, बट जब हम इनसाइड क्लास के डेफिनेशन डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन को, तो हमें क्या करना है? फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन मैं नहीं किया हूँ, सीधा उसको डिफाइन किया हूँ। अगर फंक्शन डिक्लेरेशन ये होता तो यहाँ पर सेमी कोलन लगता, ठीक है फ्रेंड्स। फंक्शन डिक्लेरेशन में और फंक्शन डेफिनेशन में ये डिफरेंस होता है कि अगर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो फंक्शन के नाम के बाद, जैसे कि रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स के बाद क्या लगता है? यहाँ पर
सेमीकोलन, वो ये शो करता है यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ है। अगर जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमें सेमीकोलन नहीं लगाना होता है यहाँ पर। उसके बाद ओपन ब्रेसेस, देन क्लोज ब्रेसेस, और बीच में फंक्शन का बॉडी जो कि हम नॉर्मली फंक्शन में डिफाइन करते हैं, ऐसे ही हमको डिफाइन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं सिंटेक्स के थ्रू आपको समझाता हूँ कि क्लास के अंदर में कैसे डिफाइन करना होता है और क्लास के बाहर में कैसे डिफाइन करना होता है किसी फंक्शन को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें कोई क्लास बना लेनी है, क्लास फॉर एग्जांपल नंबर। ये मैंने एक क्लास बना लिया, उसके बाद की क्लास टर्मिनेट हो गई है सेमीकोलन से, ठीक है। अब इसके बाद प्राइवेट पब्लिक सेक्शन। सपोज फ्रेंड्स मैं प्राइवेट सेक्शन में 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, इंट a, b। देन फ्रेंड्स मैं पब्लिक सेक्शन में 2 फंक्शंस डिक्लेयर करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर इंट गेट फंक्शन और एक फंक्शन डिक्लेयर करूँगा फ्लोट गेट फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, दोनों को डिक्लेयर किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मुझको ये दोनों फंक्शन को डिफाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लास को एग्जिट करना है, हमें बाहर जाना है, उसके बाद क्लास का रिटर्न टाइप लिखना है, सॉरी फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना है। अगर जिस फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं उसका रिटर्न टाइप इंट, देन क्लास का नेम फॉर एग्जांपल नंबर, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। फ्रेंड्स ये जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है ये बताता है कि ये जो फंक्शन डिफाइन होने वाला है अभी, ये किसका है, इस नंबर क्लास का है, ठीक है। जो क्लास हमने बनाई है नंबर, इस क्लास का ये फंक्शन है, इस क्लास का मेंबर है, ठीक है। ये शो करता है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के ऊपर बनाऊंगा जिसमें इस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के और भी बाकी बहुत से यूज़ हैं उसे समझाऊंगा, ठीक है, और उस एक प्रोग्राम के साथ भी समझाऊंगा। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून करना फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे रिटर्न टाइप मैंने लिखा, उसके बाद क्लास का नेम लिखा। स्कोप रिजोल्यूशन के बाद हमें क्या लिखना है, इस ऑपरेटर के बाद गेट फंक्शन जो हमारा फंक्शन का नेम है वो, और ये ब्रेसेस के इन बिटवीन क्या लिखना है, हमें आर्ग्यूमेंट्स लिखना है। मैंने यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं रखा है, तो यहाँ पे मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन को जैसे हम डिफ़ाइन करते हैं वैसे ही हमें डिफ़ाइन करना है। और फिर फ्रेंड्स इसके बाद ये फंक्शन तो एंड हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा फंक्शन कौन सा है, फ्लोट, यहाँ पे रिटर्न टाइप, देन नंबर, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन पुट फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको भी हमें नॉर्मली कोई डिफ़ाइन कर लेना है। तो ये होता है फ्रेंड्स क्लास के बाहर हम डिफ़ाइन करने का तरीका। क्लास के अंदर डिफ़ाइन करने का तरीका मैं दिखाता हूँ अब आपको। सपोज़ फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये फंक्शन को मैं अंदर में डिफ़ाइन करूँगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को क्लास के अंदर में डिक्लेयर न करके सीधा डेफिनेशन स्टार्ट करना है। तो मैं अब क्या करूँगा, सिर्फ जो पुट फंक्शन है इसको बाहर में डिफ़ाइन करूँगा और इस फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर ना करके सिर्फ इसका डेफिनेशन करूँगा, सीधा इसका डेफिनेशन कर दूँगा। देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्लास के अंदर में ही सीधा इस फंक्शन को डिफ़ाइन किया है और एक फंक्शन को मैं क्या किया हूँ, क्लास के बाहर में डिफ़ाइन किया हूँ, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि क्लास के अंदर में कैसे होता है और क्लास के बाहर में कैसे डिफ़ाइन होता है। So thank you friends for watching this video. If you have any doubt or any question regarding this video, then please comment below and ask me. So friends, always keep clearing and recalling.